16 प्रत्याशी हो या 32 प्रत्याशी हो, कोई चलेगा नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी के आगे कोई चल नहीं पाएगा। हर जगह भगवा ही भगवा दिख रहा है भारत देश में। ये चुनाव मोदी के नाम पे मोदी ही लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं रहा। ये गठबंधन तो कहीं काम आने वाला तो है नहीं। अयोध्या में श्री राम को लाए हैं, वो किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया पाया। नमस्कार, कालखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। वहीं कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे सवाल ये होता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा पहले से ही सीटें देने का ऐलान जो किया गया है, उसमें समाजवादी पार्टी कितना दबदबा कायम रख पाती है उत्तर प्रदेश में, इस पर जनता की राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 16 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया है, जनता को क्या लगता है, क्या कहना है इस पर? जनता का यही कहना है कि ऐसे जो भी आप देख रहे हो बीते दिनों में सपा शासन एक टोटी चोर से जाने जाते हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख में राम जी विराजमान हुए हैं अयोध्या में, और हर जगह भगवा ही भगवा दिख रहा है भारत देश में। और हम तो यही चाहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे ही अपील करते हैं जनता से कि राम हित में ही काम करें। लोकसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखा पाएगी? ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि सपा कहीं अपना दम दिखा पाएगी। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो आया है मैदान में, और कहीं वो टूट भी रहा है, कई जगहों पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया अपनी तरफ से, तो क्या ये गठबंधन कायम रहेगा? जैसे देखा जाए तो यहाँ ये गठबंधन तो कहीं काम आने वाला तो है नहीं। और इसके पहले भी गठबंधन हुआ है तो देखा होगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी नहीं हो पाया। हमारे साथ में कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कितना क्या दमखम दिखा पाएगी जिस तरीके से देखा जा रहा है? वैसे देखा जाए तो भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था हर चीज में भाजपा आगे रही है। और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि जब प्रदेश में योगी जी बैठे हैं तो योगी जी के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सबकी सुनते हैं, उनको अपना कोई परवाह नहीं है। वे सब उनका जनता ही सब परवाह है, तो वो सबको लेके चलती हैं, सबका साथ सबका विकास। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 11 सीटें कांग्रेस को देने की बात कही है, तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएगी? वो जनता का ऐसा मत है, पिछली बार जो सपा ने किया है तो भाजपा है जो अपनी इसमें जात पात का मतभेद कम पाया गया है। उस सपा का जो है उन्होंने पिछली बार जात पात के हिसाब से, जैसे राशन पे आते हैं अपन लोग, तो उन्होंने अपनी सरकार में किटें बांटी थी, वो भी लाल कार्ड के आधार पर। कुछ लोगों को 1 क्विंटल आलू, 40 किलो आलू, चावल, इस प्रकार से किटें बांटी थी। लेकिन जो भाजपा ने काम किए हैं वो सामान्य तौर पर किए हैं। सामान्य तौर पर राशन सब लोगों को फ्री दिया जाता है, इसमें लाल कार्ड ना सफेद कार्ड का कोई मतभेद नहीं है। सबको फ्री राशन दिया जा रहा है, हर चीज की व्यवस्था है, सबकी सुनवाई होती है, किसी चीज का कोई मतभेद नहीं है। और जो धर्म के माफक पे आइए तो धर्म में भी अयोध्या में श्री राम को लाए हैं, वो किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया पाया। कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस भी कई साल अपना सत्ता प्रभावित करती रही है, लेकिन उन लोगों ने भी इस प्रकार के कई काम किए हैं। तो कुल मिलाकर लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी? करने को तो ऐसा है, लेकिन भाजपा के तौर पर इस समय 0 रिजल्ट रहेगा उनका। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे, क्या लगता है? हमें नहीं लगता है। जिस हिसाब से राम मंदिर का उन्होंने निर्माण कर रखा है
तो ये तो मास्टर स्ट्रोक था उनका राम मंदिर, बीजेपी के आगे कोई चल नहीं पाएगा। अच्छा, जी। और क्या लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 16 प्रत्याशी पहले से ही उतार दिए, अभी तक के इतिहास में कभी चुनाव भी दूर दूर तक है। देखिए, चाहे गठबंधन कर ले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, चाहे महागठबंधन कर ले, जो इस समय ये माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये चुनाव मोदी के नाम पे मोदी ही लड़ रहे हैं। कोई 16 प्रत्याशी हो या 32 प्रत्याशी हो, कोई चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। नहीं, कोई नहीं चल पाएगा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? लकी राजपूत। तो क्या लगता है आपको कि कितना कारगर साबित होगा इनका गठबंधन? देखिए, जिस तरीके से सपा और भाजपा की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा है, भाजपा का एक तरफा चुनाव फिर से रहने वाला है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के नाम पर जनता को जो भरोसा है, उन लोगों ने जो जनता पर अपना भरोसा कायम रखा हुआ है, वो भरोसा तो नहीं टूटने वाला है जनता का। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें आप पूरे भारतीयों का उत्साह देखिए, और एकदम ये समझ लीजिए, कुल मिलाकर आपको लगता है कि भगवान राम का मंदिर बन जाने के बाद पूरा चुनाव एक तरफा हो गया? बिल्कुल पूरा चुनाव एक तरफा हो गया है और बिल्कुल से बीजेपी ही निकलने वाली है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक है राम मंदिर, उसके आगे सब फीके नजर आएंगे।